नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारो पितुवानुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घय सिन्धो सलिलं सलिलम् यशोकवनिजनकात्मजाया आदाय तैनैयुददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। प्रेम के बोले परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, चंडी माता की जय, लखन सिया राम चंद्र की जय। धर्मासन्मासीन परम श्रद्धे निर्णायक द्वय गुरुजन, हे मानस के विरल धारा में अपन वाणी के मधुरतल घोर के निरंतर गति प्रदान करें सन्नत आदरणीय संचालक महोदय, ये आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी आदरणीय श्री साहू जी, औजतिक कार्यकर्ता मन है, उपस्थित पिता तुल्य वरिष्ठ जनमन, हम उम्र साथी मन, नाने नाने बाल गोपाल, शक्ति स्वरूपा भक्तिमयी माता मन, बहिनी मन, औजत का दूरी हले मोर आवाज पहुंचत हो आप सबोला राम रंग मानस प्रतीक परिवार खल्लारी विकास खंड बाग बहारा के सागर प्रणाम। आपके भागीरथ प्रयास में मानस गंगा के अवतरण आपके ग्राम रावा भाठा मोह है, एमा हमूल ने उतर देव प्रभु मंच में स्थान देव, हमला सम्मानित करे उकर बहुत बहुत धन्यवाद। तो आओ जैन निमित्त ये 3 दिवसीय आयोजन लाभ मुहूर्त रूप दे हो, जैन निमित्त हम आप तक पहुँचे हैं। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास के लिखे राम कथा जैन प्रसंग हमला दे गे है आवंटित है, जत का उत्तम हमार समझ हुई, जत का ओकर संबंध में जानत हो आपके बीच में रखो। काबर भैया राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिए आचर्य मान है जिनके विचार विचार। तुलसीदास जी के अनमोल कृति पैदा करी भैया, मगर एक ग्रंथ हमारे जैसे जैसे सामान्य व्यक्ति लभी आप जैसे वरिष्ठ जनमन के बीच में बिठारे के एक योग्यता प्रदान कर दी। सही से नहीं तुलसी उकर वाणी अदिति शब्द के दो तीन शब्द शक्ति कथन, अभिधा लक्षणा व्यंजना। अभिधा मने जैन के है तेकर हुई अर्थ, व्यंजना मने लक्षणा मने कहा था, मगर ओकर अर्थ दूसर है। मगर व्यंजना मने बोले एक शब्द के अनेक अर्थ, ऐसा शब्द शक्ति के ग्रंथ है जिकर एक शब्द के अनेक अनेक विद्वजन मन संतन मन करते। आओ प्रस्तुत प्रसंग रामचरित मानस बालकांड है, त्रुटि हुई क्षमा करो, यही भाव के साथ निवेदन करो। दोहा क्रमांक 361 तुलसीदास जी महाराज बालकांड के अंतिम दोहा है, लिखिस सिय रघुवीर विवाह जैसा प्रेम गावै सुनहि, तिनका सदा उछाह मंगलायतन राम जस। ये सोरठम तुलसीदास जी महाराज लिखिन सोरठा तो टीकाकार लिखी श्री भगवान राम और सीता के विवाह के प्रसंग ला जे गाही और जे सुनही होकर जीवन में सदा मंगल रही, उत्साह रही। अब यह कोई भी कार्य के आप 3 दिन के आयोजन करें, समापन के बाद एक समीक्षा हो कि भैया 3 दिन के आयोजन में हमला का मिली, या आने वाला वर्ष में हम ये आयोजन ल करबो ते कर प्रारूप कैसे रही, हम समीक्षा करते। रामचरित मानस में 7 सोपान की रचना तुलसीदास जी महाराज करे हैं। प्रत्येक सोपान के अपन अलग अलग विशिष्टता है और अलग अलग घटना के चित्रण रामचरित मानस के प्रथम सोपान से लेकर 7वें सोपान तक।
और प्रत्येक सोपान के अंत में वो सोपान के फलश्रुति कि वो सोपान की विशिष्टता का है। तिलक तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, ये बाल कांड की विशिष्टता है। बाल कांड में मुख्य रूप से अनेकानेक घटना के चित्रण हैं, मगर भगवान राम और सीता जी के विवाह के मुख्य रूप से ज्ञान और भक्ति के मिलन के प्रसंग है। कबेला एक फलश्रुति की अयोध्या कांड की फलश्रुति यदि जानना चाहें, समग्र अयोध्या कांड परम संत भरत जी ने समर्पित। भरत चरित्र नेम तुलसी देश आदर्श नहीं, सिय राम पद प्रेम अवश्य होई बहुरस। अरण्य कांड में राव नारी जस पावन गाँव सुने दिलो, किष्किंधा कांड में भव भेषज रघुनाथ जस सुने जिस रघुनारे, तिनका सकल मनोरथ सिद्ध करे तिसरारे। सुंदर कांड बोले सकल सुमन नगदायक, रघुनायक गुणगान सागर तहि जे सुने भव सिंधु बिना जल जाना। और षष्ठम सोपान बोले समर विजय रघुवीर के चरित्र जे सुने सुजाना। और इस सातों सोपान के जिन फलश्रुति है उनमें आप एक चीज नोट करो, तुलसीदास जी सुने की बात जो लिखे, ये भी हाव है। महतारी में बैठे हो ढेढ़ बंद हो बिहान बातों के नहीं गा। वैसे हमारे ये भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति के प्रत्येक कार्य, यहाँ तक मृत्यु में भी अंतिम संस्कार में भी गीत से मतलब जीवन में एक उत्साह, एक उमंग, एक माने आनंद के अवसर के रूप में प्रत्येक जीवन के प्रत्येक घटना ला जो है मनाए जाते हैं। ये जीवन प्राप्त होना ही एक अद्भुत घटना है। अब ये घटना के संदर्भ ला हंसते हंसते गाते हुए जी एक बात करेंगे। तो आओ भगवान राम और सीता के विवाह। वैसे तुलसीदास जी शुरू में निवेदन कर दी, भैया भगवान राम और सीता कैसे है? बोले गिरा रथ जल बीच सम कहिए भिन्न बंदव सीता राम पर जी नहीं परम प्रेम। भिन्नता के एखर से उपयुक्त परिभाषा कोई अभिन्नता के हो ही नहीं। बोले जैसे वाणी है वो कर अर्थ और जैसे पानी है वो कर लहर। ये समत्व ये एकत्व भगवान राम और सीता में हो। तो आओ एक संस्कार विवाह है। मैं आपको निवेदन करूं, आध्यात्मिक ग्रंथ है रामचरितमानस, सामाजिक दृष्टि से भी बहुत उपयोग होता है, राजनीतिक दृष्टि से भी होता है, जीवन के जत का पक्ष है वो तमाम दृष्टि से मानस के उपयोगिता साबित करे जा सकते। मगर हम विवाह एक संस्कार है भैया। ये सनातन संस्कृति में 16 संस्कार है। वर्तमान परिदृश्य में तुलसीदास जी महाराज ग्रंथ की रचना 500 साल पहली करी, तब जिन स्थिति परिस्थिति से आज जिन स्थिति परिस्थिति है। मगर नमन है वो संतला होकर सोच ला कर बाणी ला। संत भविष्य दृष्ट होते हैं, कल क्या होगा वो अच्छी तरह जानते हैं। शायद तुलसीदास जी को एहसास था कि आने वाले 500, 700, 1000 वर्षों बाद इस धराधाम की, भारतवर्ष की, छत्तीसगढ़ की, इस रावा भाटा की स्थिति कैसी होगी, लोगों की सोच कैसी होगी, लोग अपने विभिन्न दैनिक जीवन के कार्यों को कैसे संपादित करेंगे। शायद उनको इस बात का एहसास था। इसलिए आप देखेंगे जीवन की प्रत्येक परंपराओं का, प्रत्येक हमारे कार्यों का रामचरितमानस में निष्पादन किया गया है, संपादन किया गया है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के कार्यों का। आइए विवाह के संस्कार का हम दिग्दर्शन करें रामचरितमानस में। चूंकि ये है हमारे यहाँ है ना, प्रयास करबो कि विवाह के अर्थ का है एक संगीत के अंतराल। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। को
प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि कुछ प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि कुछ प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि कुछ प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। विवाह दो परिवार, दो ऐसा व्यक्ति जब एक दूसरे से पहले अनभिज्ञ रहे उमन एक हो जाते। भारतीय संस्कृति में अब वर्तमान में अभी कह देता हूं, विवाह की एक विशिष्टता है, विशेषकर हमारे धर्म सनातन धर्म के विवाह की। कोनो भी घर बेटा का बिहार हो चाहे बेटी का बिहार हो, जब तक मध्यस्थ नहीं रही तब तक बिहार नहीं। वो मध्यस्थ के माध्यम से ही विवाह संपन्न होते। आप जीवन में अनुभव करे बात ला, लोग लेकर बिहाव करे हो, कोनो न कोनो आप ला आके बताई से कि यहाँ लड़की हैगा कि यहाँ लड़का है, अब ओकर माध्यम से आप वहां तक पहुंचे हो और रिश्ता हो से। मानस की घटना ये बात के प्रमाण देते। भगवान शंकर के बिहाव कौन मध्यस्थता करी? नारद। राम और सीता की मध्यस्थता कौन करी? राम और सीता के बिहाव विश्वामित्र महाराज। तो बिना मध्यस्थक बिहाव हमारे सनातन धर्म में यदि हो गए तो वो टूट जाते। या होइया रही तो नहीं हो काकर सूर्पनखा बिहाव हो काबर नहीं हो? उचित भगवान है कौन खोजे तो नहीं खोजे मोर कोनो मध्यस्थ नहीं खोजे तो वो बिहाव नहीं हो। नारद अपन बर खुद खोजी ओकरो बिहाव नहीं हो। तो पहली सूत्र हमारे भारतीय संस्कृति के मध्यस्थ के माध्यम से ही हमारे यहाँ विवाह होते। अच्छा विवाह होते तो कौन लगा मिलते? समझी महाराज लड़का लड़की बाप देखते कि अच्छा कुल होना चाहिए, अच्छा सजन होना चाहिए। पति दोनों युवा जो हावे जिकर बिहाव होते दोनों झल्ला अपन जीवन साथी मिल जाते। अब भोजन चाहे ही बरात की बराती मल्ला अच्छा खाना दे मिल गए। ये व्यवहारिक बिहाव की बात है। अब आज आन प्रसंग में भगवान राम के बिहाव काय मिली। पहले तुलसीदास जी यही लिखी भैया ये बिहाव जिन हो है राम और सीता के, यदि ये लजे गाही गाना गाय कौन ले जाते भाई जीवन में आप काला गाता जिन गाय के लई के रथे और जे आपके मन ला आनंदित करते, चाहे वो गाय ले आपके मन तरंगित हो, चाहे आप ला अच्छा लगे, कोई भी बात हो आप लगात हो और गाओ तो दे चीज ला आप पसंद करत हो और जे चीज ला हम पसंद करतन निश्चित रूप से होकर अनुकरण भी करतन। अच्छा विवाह तो संगीत से ही जुड़े हुए हैं। तो तुलसीदास जी गाही की और ओकर बाद एला सुन ही की तो सुनथन काला तुलसी लिखे है बोला हम बोला थन एला आप सुना। अब ये बिहाव हुई तो तुलसीदास जी की भैया रामचरितमानस में ये दूठन जन बिहाव संपन्न हुए ना, आप विचार करके देखो तुलसी के जो दृष्टि है वर्तमान परिवेश में आज जिन हम दिखावा करथन मोर बेटी की शादी यहाँ का मोर संपन्नता नहीं होत का कि मैं बफे सिस्टम कर सकूं, खुला आयोजन कर सकूं और ऐसा स्वागत सत्कार कर सकूं बरतिया के जिन होना चाहिए, या ऐसा स्थिति में बारात जा सकूं कि 10 टन गाड़ी जाए लाओ लश्कर जाए, मगर हम ऐसे करथन। और ये भी आडंबर के प्रयास में चाहे वो लड़की का बाप हो चाहे लड़का का बाप हो अतका कर्ज के दलदल में धंस जाते कि अंततः होकर जीवन वो कर्ज के ही नाम भेंट चढ़ जाती। निवेदन करो एक भी हाँ भगवान शंकर के 1 रुपया खर्चा नहीं करे भैया, 1 रुपया कर दे। आप मानस में भगवान शंकर के विवाह देखो अनेक चीज दिन हम उपयोग करते हैं हमारे विवाह में। भगवान शंकर की देखो और भाई कहे जिन संसाधन मोर पास उपलब्ध है सिर्फ और सिर्फ वो संसाधन के उपयोग करो। काबर जो मोर पास है मैं ओकरे माध्यम से ही अपन विवाह संपन्न करना चाहता हूँ। अब ये सूत्र आप हम सब के लिए है कि जिन हमारे औकात में है हम औकात में रह के अनावश्यक दिखावा नहीं करके अपन विवाह या जो भी कार्य है वो संपन्न कर। दूसरा बात विश्व के इतिहास में आज तक जैन बिहाव जनक जी महाराज करे हैं। अतका महंगा बिहाव
शायद कोनो अब भविष्य में भी कभी जब तक धरातल रही नहीं कर सकते, काबर नहीं कर सकते। आई ओकर पास संपन्नता है भाई, ओकर पास साधन है, वो करे लइके तेकर से ती करिस। बोलिस का करिस तो संत मन कहते हैं अतका खर्चा करिस, अतका खर्च करिस। भैया ये जिन दहेज के ऊपर हा परंपरा है, वास्तव में वो है का चीज। भाई बेटा बेटी एक साथ पैदा होकर घर में हम बेटा तोर घर में राज करी, तोर जमीन है, जायदाद है, जोन भी तोर संपदा है उमे वो हक जमाई, मगर बेटी लगते विदा करत है। तो ये जो परंपरा है बेटी कहीं एके संग खेले खाए तोर भाई संग, आज ते दूसरा घर जात हस तो ये ले उपहार मोर तनी ले, ये परंपरा है आज गलत ढंग से आगे है दहेज के रूप में। जनक जी महाराज ऐसे समझिए भैया, ऐसे बेटी बाप है जो दुख हो दहेज दे, दहेज दे नहीं कहो मतलब उपहार दे है अपन बेटी ला भेंट स्वरूप। कैसे देखो एक घाव 20 दशरथ का करिस खुशी मारो सब जनकपुर में बांट। जनक महाराज का सोचते अब ये जाही कोनो अयोध्या में तो विशेष कर तू मन दई जैसे बरतिया इस रात कुन ना बिहना कुन ये पता लगा शुरू कर दे तो का आया उनकर घर। मानव स्वभाव है, हर एक नहीं है रे तुम्हारा का है दई बोरिंग में गुठिया का ऐसे बड़े आइटम का है। तब जनक की मोर बेटी जाही अयोध्या और वहाँ महतारी मन पूछी जनक महाराज इतने बड़ा आदमी है अपन बेटी का दी और जटका देवते लती है बांट दी तो दूसरिया गांव फेर उपरा भेड़। और मैं निवेदन करत रहे खर्चा के अपन औकात में रही के तो चूंकि ओकर औकात रही से तो करिस का बोले ये जो अंडाल पंडाल अभी लगे ये सब कहाँ भी बात पहली कहाँ रही से है। रामायणो करन घर में बर बिहाव करन दारा पानल प्रकृति जन चीज दे ओकर उपयोग करन हम ओकर माध्यम से करन केरा पानल लगान सुंदर ढंग से ओकर माध्यम से सजावट करन। तो जनक महाराज काय लगे बोले हरित मनिन के पत्र फल पदम राग के फूल केरा नहीं कटवाई। तब हरा मणि जो होते ओकर केरा बनई और वो केरा बना के वो केरा पाना वो हरा हरा मणि के बने से। अब भैया केरा पाना का उपयोग का है, खैर अब तो पत्री नाना प्रकार के आ गए कृत्रिम रूप से, नहीं तो अभी भी आप दक्षिण में जाओ, आप ये पुरी में जाओ, पुरी के आसपास विशाखापट्टनम जाओ, केला के पत्ता में आपने नाश्ता दी दाल चावल मिलते। तो पहली हम केरा के पत्र ला भोजन करे उपयोग करन। तब वो केरा जेन सजाए रही से तब बरतिया मन जब पूरा नेंग चर्चा हो गए साखे चार वगैरह बेटी विदा हो गए तहन खाए बर बैठे ना तो वही केरा बनाए रही मनी की तेकर पानल पौल क्यों मुखैन और खाए बाद पत्री घर थोड़े ले थो न धोक धरो नहीं था फेंक दे थो फेंक दी सोई मणि हम फेंका है घुरवा पत्री बन के अत का महंगा काका बेटी अपन सीता के शादी की। तो संकेत करते हैं मानस में बिहाव के अपन औकात में रही के हम करन भगवान राम और सीता के जिन बिहाव है वास्तव में आध्यात्मिक संदर्भ में भी एक बड़ा महत्व है। बोले राम कौन ज्ञान अखंड एक सीतावर भगवान ज्ञान के स्वरूप है। अच्छा और माता सीता सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर ज्ञान भगति वैराग्य जनु संवत धरे शरीर। भक्ति ज्ञान और भक्ति के मिलन के बात है और ज्ञान और भक्ति के मिलन की परिपूर्णता ही जीवन की परिपूर्णता है। तो तुलसीदास जी महाराज की भगवान शास्त्र के शिक्षक बाद शस्त्र के शिक्षलिस उकर बाद जब जनकपुर जाते तो एक घटना विचित्र घटना जिक्र चर्चा आप सुनथो काकर बोले अहिल्या के जिन कल्याण करिस अहिल्या के उद्धार करिस तत्पश्चात ही भगवान जनकपुर के नगरी में गिरे। जनकपुर नगरी कैसे भैया ये भक्ति प्रादुर्भाव हो है जते ज्ञानी है धर्मशील ज्ञानी गुणवंता उहे है। और निवेदन करो यदि ज्यादा ज्ञान हो गए ज्ञान माने प्रकाश इस सूर्य प्रकाश के स्वरूप दुकाल पर ही और दुकाल पर के जनकपुर में सबे व्याख्याकार बन जाए नांगर कौन जोती है स्थिति दुकाल पर जनकपुर में। तब अंततः प्रयास का हो यदि कहीं भी ऐसी स्थिति है कोनो घर हो बाढ़ हो गए गांव है जहाँ दुर्भिक्ष की स्थिति है अकाल की स्थिति है संत मन की यदि वहां का नेतृत्व करने वाला वहां का राजा वहां का शीर्ष व्यक्ति यदि परिश्रम करे हल चलाए जनक महाराज हल चलाए
हल के फल घट से टकरा गए। माता सीता दिए कोने, बोले अकाल पड़री से, मगर निकलिस कौन? बरसा ऋतु रघुपति भक्ति तुलसी साल सुदास, राम नाम दुई बरन जुग सावन भादो मास। तो भगवान राम और सीता के मिलन हुई। अभी पूरा प्रसंग लाभ परशुराम जी के माध्यम से श्रवण करत रहे हो। अहंता ममता के नाथ तत्पश्चात तुलसी जाति कथे भैया ये बिहाव से देखो कहे माता पिता 3 जन महतारी हैं, तीनों महतारी काय मिली? बोले 6 चीज मिली। और दशरथ ला का मिली? बोले 4 क्रिया 4 फल के साथ मिली। तो तोला हमला का मिली? तो तुलसीदास कथे कि सिय रघुबीर विवाह जैसा प्रेम गावै सुनहि, तिनका सदा उछा मंगलाय तन राम जस। जे मतलब जे चीज मिलना रही तो मिल गए भैया, मगर यदि आप और हम ये ज्ञान और भक्ति की मानस ऐसा विशिष्ट जन के भैया जेकर बारे में मानसकार की भैया एला अनका जन बैठे हनगा भगवान के दर्शन कोनो करे हनगा, कोनो नहीं करे हन। भगवान होते कि सुने हो नहीं सुने, सबो जन सुने हन और अभी भी सुना था। और ये 2 दिन ले सुनबो तो देखे नहीं जरूरते हैं, मगर सुन के ही मानत हंसते हैं। सुने हन तब जाना था, ऐसे तो देखे नहीं आते हैं। और मानस संबंध की ये मानस एक ऐसे ग्रंथ है, वैसे तो अनेक है, एक पुराण और सत साहित्य हमारे वेद शास्त्र वगैरह, मगर एक संदर्भ में कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। यहाँ सिर्फ वक्ता को ही नहीं, श्रोता को भी ज्ञानवान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको सुन के ही हम ईश्वर को और ईश्वर के चरित्र को समझ रहे हैं। जिसने नहीं सुना उसके जीवन में क्या घटना घटी है। सती के बाद आप सती के प्रसंग लाभ बेहतर आज से पहले भी आज भी शायद कई बार सुन चुके हो। देखे ज्यादा सुने महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस में जे सुनिस नहीं और उदुपले देख दरिस कौन है? सत्य है सुनी महेश की तुलसीदास इन्नु सुनी सुकर कारण आप जाना तो। अब अचानक भगवान के दर्शन कर दरिस भ्रम में पड़ गए। जयन सुनिस नहीं भगवान ल जाके देख दरिस भ्रम में पड़ गए। ओकर बाद जब वो सुनिस नारद से, ओकर बाद ओकर जीवन के कल्याण हो। तो ऐसे ढंग के तुलसीदास जी कहते भैया कि माता सीता के और भगवान श्री रामचंद्र जी के ज्ञान और भक्ति के जे मिलन के प्रसंग है, विवाह के प्रसंग है, जेला जे प्रेम से गाही सुने देकर जीवन में सदा उत्साह रही। आवे संगीत के अंतराल पुनः प्राप्त करन। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। सिया सिया राम के भजन ला गाना गाले एको दू घड़ी। सिया राम के भजन ला गाना गाले एको दू घड़ी।
छोड़ के रानी जी, रूप 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 छोड़ के रानी। धरती सूरज चाहिए पवन पानी मोर पिता, सिया राम के भजन ला गले को तू गई। सिया राम के भजन ला आना गले को तू गई। आना गले को तू खड़ी गा भैया, आना गले को तू खड़ी, आना गले को तू खड़ी गा भैया, आना गले को तू खड़ी। ए मोर पिता सिया राम के भजन ला आना गले को खड़ी। सिया राम के भजन ला आना गले को तू खड़ी, आना गले को तू खड़ी, आना गले को तू खड़ी, आना गले को तू खड़ी। बोली राजा रामचंद्र की जय। सिय रघुवीर विवाह। अब देखो भगवान राम और सीता के बिहाव कैसे हो। मैं आपसे निवेदन करूं, हमारे भगवान रामचंद्र जी के जो चरित्र रामचरित मानस में है, मर्यादा के इस हद तक पालन है। आप आश्चर्य हुई कि ऐसा भी कोई पालन कर सकते का। तिकर से ती मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए भगवान। बोले कैसे? एक घटना देखो, व्यवहार में पहले आ जाओ। पहली कैसे बिहाव हो? पहली बिहाव कैसे होए? बाप हा कई दे मर्दनिया ला कि महाराज ला कि दरोगा ला नोनी भर कोनो डहार देख देवेगा, सज्ञान हो गए। वो दरोगा हा ते मर्दनिया हा ते महाराज हा। देखे हो साहू जी महासमुंद कर देखे होगा, एक बड़ी हा लड़का देखे हो मैं। ओ पिताजी हा ओ बेटी नहीं पूछे, ए महतारी मन बैठे सियान मन हो सकते मन बिहाव के बाद अपन पति देखी हो। शायद पहली बेटी है बाप जी हाँ कही दे, पूछे जरूरत नहीं हो बेटी ला। चल ठीक है, व्यवहार में बात आप महसूस करत हो। आज के तारीख के बात करत हो। बेटी पढ़ा थे कोनो बाहिर जगह में, बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त करते, अनायास घर आगे घर काल बेल दबाई बटन दबाई भीतरी में खुसरित महतारी किचन में टुप टुप पा परिस अभी आज नो नहीं हो अभी आए हो गोठियात किचन में देखन बाबू पीला बैठे तो महतारी वो देख नहीं गए को वहां तो कोचक के पूछी नोनी ये कौन है? तब वो बेटी की ये तुम्हारे दमान है, हम दोनों ने प्रेम विवाह किया। अन्यथा तो नहीं बोला तुम्हें। पहले पिताजी पुत्री को नहीं पूछते थे, आज पुत्री पिता को नहीं पूछ रही है। ये दोनों तरीका गलत है, कहा तुलसी ने। भाई जैन बेटी ला जिंदगी बिताना है। आज शिक्षा के दौर है, एक भाका पूछ ले। रामचरित मानस में घटना घटे है, अहिल्या चाहत रही से इंद्र प्रस्ताव आ रही से मैं मोला देखी के इंद्र माने स्वर्ग के राजा गौतम ब्रह्मा जी का नहीं समर्पित किसको किया? साधु को, जो कहाँ रहता है? जंगल में। ठीक है, अच्छा। अब तुलसीदास जी महाराज मानस में समन्वय देखो भगवान राम के विवाह के सिय रघुवीर विवाह। फूल ले वर्गीस मर्यादा देखो का फूल लटोरिस गल। अलग अलग भगवान मारा अलग अलग फूल है। तुलसी को न फूल लिखिस नहीं लिखे, लगे लेन गल फूल मुदित मन फूल टोरिस यदि कही देतीस काय ये सेवाती फूल लटोरिस गा ये मदार लटोरिस त दुर्गक मनैया मन खुश हो जतीस। हमार भगवान दुर्गक मनैया है। यदि गुड़हल यदि भगवान शंकर ल चढ़ाए वाला फूल लटोर देतीस तो शंकर ल मानने वाला मन खुश हो जतीन कि हमार भगवान राम तो शंकर ल मानने वाला है। नहीं, फूल तोरिस माने फूल तोरिस भाई तोरिस, चाहे कहीं फूल लटोरिस, अब वो फूल तोरिस। ये मर्यादा है तुलसी की। तब अब देखो भगवान है, हालांकि गुरु के पूजा पर फूल ले बर कहाँ घिस दिया? अशोक वाटिका में। माता पार्वती गौरी पूजन जननी पठाई, करत प्रकाश फिरत फुलवाई। उपासना की दृष्टि से माँ सीता गई है और पूजा की दृष्टि से भगवान श्री रामचंद्र जी गए हैं। लता वोट ते प्रगट भे
भगवान ते तोर श्रद्धा है भैया वो कोनो जगह प्रकट हो सकते। माता सीता देखिस तुलसी का लिखते, तुलसी देखिस की लोचन मग राम उरानी दीन है पलक कपाट सियान। नेत्र की दृष्टि से भगवान का दर्शन किया और उसको साकार रूप आंखी में देखी और निराकार रूप अंतस में बैठा लिया। अब आगे की घटना देखिए साहब। भगवान फूल तोड़ा थे, तुलसी लिखी श्रम, थोड़ा सा श्रम, फूल तोड़ने में कतका मेहनत लागती भैया। भगवान ने पसीना छूटे हुए हैं। अब देखो वो बेटिल में निवेदन करो, वो बेटिल में निवेदन करो, बेटल में निवेदन करो। जिन आज कैसे घटना देते जेकर टीसा वो माँ बाप ने जिंदगी भर लगे रखे। तुलसी का यदि ही कर सोचती दाई ये बाबा कैसे एकर मोर मन मिले लोचन मगर आमयूर आनी अंतस में बैठा ले तक मैं देख प्रेम। अब ये तो फूल लटोरा थे तेने पसीना छूटा थे दैता, और बाप तो कहा थे धनुष तोड़ ही तेला दूंगी के धनुष लटोरे सखी। तब यदि ऐसे निर्णय लेतीन चल हेल भाग जथन हमन धनुष रखा का रखा रहा महाराज। ये मर्यादा है मानस की। ये सीता और राम का विवाह है कि सीता जी भी और राम जी भी इस हद तक मर्यादित हैं कि माता सीता ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की किसके हाथ किसके सामने, माता गौरी के सामने। और भगवान भी आके अपन गुरु जी ले संवाद बताई और अपन वरिष्ठ मन के माध्यम से उनकर सहमति से विवाह हो। तो ये मानस, ये सीता और राम का विवाह है और ये कटाक्ष करता है आज की परंपरा पर। जिस परंपरा का अनुपालन जिनको हम पढ़े लिखे कहते हैं वो हमारे पुत्र और पुत्री कर रहे हैं। सज्जनों, इसलिए मानस की अनिवार्यता है जीवन में, मानस के प्रसंग की अनिवार्यता है जीवन में, आपके हमारे सबके जीवन में, चाहे वो पढ़ा लिखा हो ना पढ़ा लिखा हो, मगर जिन संस्कारों की वजह से विश्व में पूजित है हमारी संस्कृति, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति, उसके संरक्षण के लिए आवश्यक है कि हम मानस के प्रसंगों को गाए भी और सुने भी, और गाने सुनने के साथ उनका अनुकरण भी जीवन में हो, तब इन प्रसंगों की सार्थकता है। तब तुलसी की रघुवीर विवाह जैस प्रेम गावे सुनहि तिनका सदा उछा मंगलायतन प्रेम राम जस। तो भैया सिर्फ ज्ञान ही यदि जीवन में है तो भी अपूर्णता है, और सिर्फ भक्ति ही यदि जीवन में है तो भी अपूर्णता है। दोनों के समन्वय जीवन में, ज्ञान और भक्ति दोनों के समन्वय। काबर भैया ज्ञान शुष्क है, जीवन शुष्क हो यदि नीरस हो तब कोनो में आनंद नहीं है ना भाई। तो वो शुष्क जीवन ला सरस कौन बनाते? भक्ति ही बनाते। ताते वेग द्रवों में भाता, और जो निष्क्रिय ईश्वर हमारे अंतस में है उस निष्क्रिय ईश्वर को सक्रिय करने का दायित्व यदि किसी को है वो भक्ति रूपी मातृशक्ति को है, माता सीता को है। अन्यथा आप देख लो यही बात देखो, मानस के घटना अध्यात्म के तो अपन अलग स्तर है ही, मगर ये जीवन में व्यवहार के भी विषय है जेला आप अपन घर परिवार में घटना सोच सकते हो। अच्छा, एक जन लड़का कमावत नहीं है, बाप मन कर ही रहा, बाप बिल्कुल मन नहीं करेगा। साहब कई बाप है बाटा दो अवलगी कर देते हो, घर लखड़ दी, खेत लखड़ दी, द्वार लखड़ दी। अब कमात तो नहीं हुआ, जो भी हो में अपन जीवन यापन करत है। अब आप तिहार है, आज तिहार है, सियानहा अपन खैस पीस रोटी पिठल बैठे चल दी चौक में। वो महतारी है अपन बहुल चिल्लाही बकरी डाल कहीं रांधे हो या कल रांधी नहीं है। तब 4 ठन पूड़ी लाओ, 4 ठन बरला और रांधे रही थे साग ला, बकरी डालने हमारे खिलाई है कि नहीं भाई जी। तो ये माता है
ये मातृशक्ति हरे जो पिता जिला भी द्रवित कर देते तो वही महतारी के मिलन भगवान संग होए पिता संग होए। अब जे न हमार जीवन में कभी सक्रिय नहीं हो सके वो निष्क्रिय जीव ईश्वर ला सक्रिय करे बर ये मातृशक्ति के भक्ति रूपी रस रूपी सीता की आवश्यकता है और दोनों के मिलन जीवन की परिपूर्णता है। ऐसे एक तुलसीदास जी महाराज है एक प्रस्तुत प्रसंग ला हमारे बीच में रखे हैं। आओ पुनः एक संगीत के अंतराल प्राप्त करें। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। राम नाम के नाम मसंगी जिंदगी हवे बिताना। राम के हाथ में तोर हाथ है फिर का बर घबराना। गाना गाना है ना राम नाम के महिमा जुर्मिल गाना है ना। राम नाम के नाम संगी हमें बिताना। राम के हाथ में तोर हाथ है काबर घबराना। गाना गाना है ना राम नाम के महिमा जुर्मिल गाना है ना। गाना गाना है ना राम नाम के महिमा जुर्मिल गाना है ना। राहुल जाना है माहौल जाना है
गाना गाना है ना राम नाम के मधुर गाना है ना जाना है मौला ये कौन मचाना है कौन जाना है मौला जाना है कौन मचाना है गाना है कच लोया पाया गाना है गाना गाना है ना राम नाम के महिमा दुर्मिल गाना है ना गाना गाना है ना राम नाम के महिमा दुर्मिल गाना है ना गाना गाना है ना राम नाम के महिमा दुर्मिल गाना है ना बोली राजा रामचंद्र की जय। श्री रघुबीर विबाहु जैस प्रेम गावई सुनई तिन कह सदा छाहु मंगलायतन राम जस। अक्सर अनेक अनेक कार्य में कोई न कोई बाध्यता रहते, पात्रता का आवश्यकता रहते, मगर तुलसीदास जी महाराज जिन स्वतंत्रता प्रस्तुत प्रसंग में दे हैं बोली जे मने कोनो भी पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई अक्सर कई ठन भ्रामक जानकारी या सूचना या कहें या समाचार कही दो बोला हम आप सबके बीच में ऐसा घूमत रहते कि ये काम ऐसे नहीं करना चाहिए, कर पाठ हेला नहीं करना चाहिए, हनुमान चालीसा हमला कोनो एला पढ़ना चाहिए, एला नहीं पढ़ना चाहिए। तुलसीदास जी भैया ऐसा कोनो बात देता नहीं, वहां भी वही बात ना लिखी। अक्सर आप कथो कि महिला मन हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए और हनुमान चालीसा लिखे थे कि है कौशल कि नहीं पढ़ना चाहिए। जो यह पढ़े हनुमान जो मैंने कोई साखी गौरी तो वही बात लगती तुलसी कि जैन भी कोनो भी छोटे बड़े लड़का सियान पढ़े लिखे अनपढ़ जैन भी भगवान के ज्ञान भक्ति के मिलन के प्रसंग ला बोले कैसे गाही कैसे सुनी। एक ही बाध्यता है कि सब प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए। सवाल आते न मानस में ब्रह्म जो व्यापक विरज जकल कागी अभेद शोक दे धर होई न जान ही जाहि न जान भेद। तब तुलसीदास जी ये प्रश्न जवाब दे व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या एकमात्र कारण। अब ये बात भगवान शंकर भी स्पष्ट करे जब राक्षस मन अत्याचार करें धरती भी त्रस्त हो गए, देवता संत्रस्त हो गए, समग्र जीव संत्रस्त हो गए। जीवन में जब समस्या इस सब जन एकत्र हो सामूहिक रूप से विचार करें कि आखिर करे का जाए समस्या के निराकरण के लिए, तो भैया एकमात्र वो सत्ता है, अदृश्य सत्ता है जो जहां से आपकी सत्ता समाप्त होती है, आपकी ताकत खत्म होते, चाहे वो धन की ताकत हो, बल की ताकत हो, गुण की ताकत हो, बस वहीं से ईश्वर की सत्ता प्रारंभ होती है। हरि बिन मरे न निश्चर पाप। विश्वामित्र महाराज की इस कहे में मोर सामर्थ्य नहीं है, अब ये समस्या का समाधान भगवान करे। सब जन निवेदन करें, कोनो की भगवान पताल में, कोनो की भगवान तो स्वर्ग में, मगर समाधान करे कि कौन है भगवान शंकर। जिन सबके गुरु तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पामर का जाना। बोले इसके महाराज समस्या का समाधान अब तय कर। बोले ईश्वर कहाँ है? भगवान शंकर की कहानी है जी, ईश्वर कहानी हरि व्यापक सर्वत्र समान। शंकर तो कहीं सब जगह है। अरे तो सब जगह है वहां तक ठीक है भाई, कोनो जगह में कोनो पात्रता है वहां तक सही है, मगर ओकर माध्यम से हमार समस्या का समाधान हो कैसे ये पहले हमला जानना है ना भाई, तब तो ओकर सार्थक उपयोग हो जाए। तो महाराज ठीक है, बोले ईश्वर सब जगह है, और बोले कैसे है? बोले समान है, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं। अब यही बड़ा विचित्र स्थिति है। कैसे? यदि ईश्वर समान है और सब जगह समान है, सब जगह का मतलब घर के भीतर पूजा स्थल में भी
मंदिर में भी, किसी तीर्थ में भी, आपके घर की बाड़ी में भी, आपके गांव के रास्ते में भी, यत्र तत्र सर्वत्र जहां आप चाहें ईश्वर उसी मात्रा में विद्यमान है जितनी मात्रा में किसी और जगह है। तो कोनो कहते तो जब उसने जो बात है लाखों रुपया खर्चा करके मंदिर का बर बना तो जी तुम भगवान तो सबो जगह है। तब संत कथे रामायणी जी महाराज कथे भैया हवा सब जगह है, हवा सब जगह है, ओकर बाद भी हम घर में पंखा लगाते हैं। जब हवा सब जगह है तो पंखा लगाए का औचित्य का है, आवश्यकता का है? वो पंखा एहसास कराते कि हवा है। ठीक वैसने ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, मगर वो मंदिर है, वो देवालय है, वो तीर्थ है, एहसास कराते कि ईश्वर है। तो बोल पैदा कैसे करन की तो एक सूत्र की जैन बात में तुलसीदास जी प्रस्तुत प्रसंग में कहा थे कि प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जान, जे सब प्रेम गावहि सुनहि। तो किस और कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं है, प्रेम चाहिए से भगवान को प्रेम की आवश्यकता है, और प्रेम के वशीभूत होकर ही भगवान जो है प्रकट हो जाते हैं और जीवों पर कृपा करते हैं। उस प्रेम की आवश्यकता उस ईश्वर को प्रकट करने में है। तो ईश्वर ने यदि आवश्यकता प्रेम के है प्रकट करे में, तो भगवान के होकर गुण ला प्रेम से गाय में भी सार्थकता है कि प्रेम से ही जब गाया जाए। वैसे तो संत मनकीन मानसकार की कि भाव को भयानक आलस किन्हीं भी परिस्थितियों में। अब यह विचित्र बात है कि कोनो भी परिस्थिति में तो भाई मैं तोला पूछता हूँ तोर सर मुड़ में मुड़ पिरात है, तो डॉक्टर कहे ये दवाई खावे की के तो वो दवाई रेंगत रेंगत खावे ता असर कर ही, बैठे बैठे खावे ता असर कर ही, सूते सूते खावे ता असर कर ही, सूत उठ के खावे ता असर कर ही, खाक सूत में तब हो असर कर ही, घर तक नहीं करा। तो जब सामान्य से दवा हो चाहे कोनो स्थिति में ग्रहण कर वो तोर शरीर की व्याधि दूर करत है, असर करत है, तो भगवान के नाम है वो दवाई कमजोर है? बिल्कुल नहीं। मगर संत की भैया उस प्रेम की आवश्यकता है, जिस प्रेम की सार्थकता ये है कि भगवान सोज प्रेम भगत बस कौशल्या के गुण, भगवान कहां से कहां आ जाते हैं वो प्रेम के वशीभूत होकर। और आप सबको पता है कि समग्र सृष्टि यदि किसी धूरी पे आधारित है वो प्रेम ही है। जी हाँ, और उसी प्रेम की आवश्यकता को स्थापित करने के लिए ये मानस की कथाएं हैं, और मानस की कथा के सार्थकता भी हुई चीज प्रमाणित करते। और जैन राज्य के संकल्पना ला मूर्त रूप तुलसीदास जी महाराज है, वो त्रेता में मानस के सप्तम सोपान में दे है, वो राज्य भी प्रेम के ही राज्य है ना, जहाँ एक साथ गौ और शेर और बकरी जो है, शेर और गाय एक साथ जो है जल पी रहे हैं। तो ऐसे हमारे परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, और जिनकी कथा हम आप सब श्रवण कर रहे हैं। तुलसीदास जी की कि भैया ज्ञान और भक्ति के समन्वय जब तक जीवन में नहीं हुई तब तक जीवन के कल्याण संभव नहीं है। ऐसा बात तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं। आओ पुनः संगीत के एक अंतराल प्राप्त करें। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। पर बुधिया होगे रे तेहा नर तन लपाके, पर बुधिया होगे।
दुनिया माँ के माया माँ भुलाए, दुनिया माँ के माया माँ भुलाए, हरि भजन ला छोड़ के पर बुधिया हो गिरे नर्तन लपाए पर बुधिया हो गिरे नर्तन लपाए पर बुधिया होगी। कबू नहीं तो बैठे हो मैं सत्संग के छाँव में। कबू नहीं तो बैठे हो मैं सत्संग के छाँव में, कबू नहीं तो बैठे हो मैं सत्संग के छाँव में। हो गिरे माया माँ भुला के पर बुधिया होगी, पर बुधिया हो गिरे नर्तन लपा के पर बुधिया होगी। राजा रामचंद्र की जय हो। भगवान राम और सीता के विवाह में एक विशिष्टता आप लोग देखे बर मिले। हमारे सनातन धर्म में जटका पद्धति से विवाह संपन्न करे जाते हैं। वर्तमान में वो सारा पद्धति से भगवान राम और सीता के विवाह हुआ है।
चाहे आप बरमाला बिहाव देख लो, चाहे प्रण बिहाव देख लो, चाहे देखो पहली बिहाव कहाँ होंगे। वैसे तुलसीदास जी की टूटत ही धनु भयो विवाहु। अभी जिन बात के चर्चा पूर्व मंचस्थ मंडली के व्याख्याकार करत इसे परशुराम जी के माध्यम से है ना भाई। धनुष टूटी सब बिहाव हो गए, पुष्प वाटिका में घाव बिहाव हो गए। जयमाला डालिस गौतम तिय गति सुरति करी नहीं परसत पर पानी, मन भी से रघुवंश मनि प्रीति अलौकिक जाने। तो गंधर्व विवाह, प्रण विवाह, स्वयंवर, ये सारा विवाह के पद्धति आप देखो रामचरितमानस में भगवान राम और सीता के विवाह में संपन्न हो है। ऐसे कोनो पद्धति नहीं हुई जिन पद्धति से भगवान राम और सीता के विवाह ला प्रतिपादित नहीं करे जा सके, प्रमाणित नहीं करे जा सके। अत्यंत विशिष्ट जो है ये रामचरितमानस के अमर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के लीला है, एक कथा है। तो तुलसीदास जी महाराज के आज रामचरितमानस ग्रंथ के जो उपादेयता हमारे जीवन में अनेक अनेक जिन कुरीति है, अन्य माध्यम से जिन आगे हमार अज्ञानता की वजह से वो कुरीति मन के समन करे बर कई चीज व्यवहार में इससे आ जाते हुए जेकर संदर्भ में हमार करा पर्याप्त कोनो प्रकार के कहना चाहिए प्रमाण भी रहा है। कैसे एक घर बिहाव होता है, चलो बिहाव की बात आते बिहाव की बात कह दो तो आमतौर पे पहली जमाना की बात है लाड़ू बनाते हैं, तो लाड़ू बने और लाड़ू ला आप जाना तो सुखाए जाते, दिल तुरंत बना के एक साथ रख दिए जाए तो जतका का लाड़ू बनाए रहे वो एक लाड़ू बन जाए, नरम रही तब बोला कुरिया में ढोलो देते हवा पाही के, चाहे बूंदी के लाड़ू बनाओ चाहे करी लड्डू जिला कथन तेला बनाओ। का करी वो मन है लाड़ू बना के कुरिया में धुलो दिन करी लाड़ू का तो पुराना जमाना की बात है। तो घर में एक थपी रही और रही जाए लाड़ू खाए तो कोई ज्यादा आना जाना नहीं हुआ, कोई सोना नहीं है, न वहाँ कोई भोजन के पदार्थ नहीं है, न वहाँ कुछ सामान नहीं है, तो निश्चिंत हो गए अब वो कर आदेश के पालन हो वो लाड़ू खा के मिले लेकर सकी एक टुकना नानी टुकनी छोड़ने से एक सुशील नानी और बुलाई धरी और देवता खोलने के वो टुकनी में ढाक के ओकर ऊपर पे सील न लगा। ये बात ना जेकर बिहाव होते वो लड़का देखे अब बोला लगी से परंपरा है घर यदि आपको बिहाव होते तो बिलैया देवता खोली में टुकनी तोप के ऊपर सील लगने जाती है। जब होकर बेटा बिहाव हो 20-22 साल बाद होकर बेटा बिहाव हो गई तब आगे बढ़ गई समाज है से तब लाड़ू बनाए से आधार दी 2000 लाड़ू बनाने तब वो कोई सब कुछ ठीक है, घर में बिलाई नहीं होता, बिलाई खोल टुकनी ना नावा सील लो तो मिक्सी आ गई सील के काट अब वो सारा चीज कैसे करन की ये लगे तो खोल मिले तो को अब नहीं इसमें करेंगे जबकि ऐसे कोई बात नहीं इससे वो अलग कारण नहीं इससे अभी अलग कारण तो इसने जिन बात है जिन आज हमारे परिपाटी में जुड़ के हमारे संस्कार को छलन कर रहे लगभग हम ये कार्य नहीं करने की जन कार्य संपादित कर ये मानस उत्तर लिए उदाहरण तो जिन हमारे 16 संस्कार के पावन संस्कार है संत अधिकारी वास्तव में जिन संस्कार के बाद हमारे साहित्य में
मानस में, वेद में, पुराण में, अन्य ग्रंथ में हम गुरु जी ने बताते हैं। आज वो सब चीज हमारा नंबर जैसे लगते, वजन जैसे लगते, भार जैसे लगते, मगर इसके पीछे बहुत गहन चिंतन है, बहुत बड़े विज्ञान है सरकार के पीछे। और विज्ञान न सिर्फ व्यवहार वो सब चीज जिन चीज हमार पुरातन परंपरा से हमार सियान मन हमार पूर्वज मन पुरखा मन करत आती है, और सब चीज के अनुकरण अनुशीलन समन्वय करके यदि दिग्दर्शन कराने वाला कोई ग्रंथ है तो संत मन की रामचरितमानस से बेहतर ग्रंथ और कोनो बेहतर दूसरा हो ही नहीं सके। तो सिय रघुवीर विवाह जैसा प्रेम गावहि सुनहि, इनका सदा उछा मंगलाय तन राम जस। जीवन सुख दुख के संगम है, मगर प्रस्तुत प्रसंग में तुलसी एक प्रमाण देते हैं, सदा उत्साह। ऐसे कदाचित संभव नहीं कि कोई व्यक्ति हर वक्त, अब ये दुनिया है और सुख दुख सदैव आना जाना है, सदा कैसे परिवर्तित होते रहते, चक्रवर्त परिवर्तन सुखानी दुखानी चक्र तरह। आप यदि विचार करो ये चीज, ये दो पक्ष जैन सृष्टि निर्माण दुनिया के दुनिया का हर चीज के दो पक्ष छापा हुए संसार में, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंचे और नीचू, अमी सजीवन माहर नीचू। और हर पक्ष के दो चीज, हर चीज के दो पक्ष है, तब हो दूसर चीज अंधेरा है तब है उजाला सम्मान है। दोस्त आपके जो नजरिया है, दृष्टिकोण झलकत है, वो दृष्टिकोण सही होना चाहिए। भाई कोनो चीज मीठ लागत है तब जब आप कोनो करू चीज के स्वाद चख चुके हो, जान दो कि करू कैसे रहते, ओकर बाद ही वो मीठ के कीमत है। तो संत मन के कहना है कि सकारात्मक पक्ष जन होना चाहिए, वो हम सब के होना चाहिए। सुख दुख तो सदैव आना है जाना है, मगर सदा उत्साह हर परिस्थिति में जिन आनंद की अनुभूति कर सकते, ओकरे जीवन में उत्साह हो सकते, भगवान शंकर के दृष्टिकोण के माध्यम से न समझे जा सकते। सदा उत्साह ये कदाचित संभव नहीं है कि जीवन में सदा उमंग हो, सुख दुख आएंगे ही, मगर सुख और दुख को देखने की जो दृष्टि है वो दृष्टि सम होनी चाहिए। काकर शंकर जैसे सदा उत्साह हो, कैसे सदा उत्साह हो, वह भी हावे पहली हुई दोहा क्रमांक में बाल कांड में भगवान शंकर बारात गिस। अच्छा बारात कैसे गिस, बैला चढ़ के गिस, बैला होकर सवारी है, बैला हाँ होकर सवारी है, चाहती सुहा ब्रह्मा जी कर लोकर शासन अहेला वाहन ल मांगती, विष्णु ल मांग लेती, काबर अपन स्थिति बिहाव नहीं करते, हमन अपन स्थिति करतन बिहाव, अपन स्थिति बिहाव करेगा, अपन हाथ में घाव करेगा, घानी कद बैला फंदा गयो, चारों मुड़ल गंधा। भगवान शंकर की मैं अपन स्थिति बिहाव नहीं करता, मैं इकर स्थिति बिहाव करता, तब उकर साधन ल मांगिस नहीं, अपन कर जो साधन है। बैला में बैठी, बैला धर्म के प्रतीक के बारात चल दी। धर्म जिन धर्माड़ूर व्यक्ति है वो लोग सब पागल कहते, सब हंसत कहते, गिन बरतिया पर घनी हो, बरतिया पर घनी होए के बाद महतारी मन बैठे हो, महतारी है काकर वधु के महतारी है, मतलब ओकर सास आथे और अपन दमान के आरती उतारते और पानी उरच के ओकर स्वागत करते, आ बाबू घर में कुशल नहीं चार चबर ऐसे। तब मैना आई पानी धर इस लोटा में, दिया बारे नहीं से, अब देखी कौन लो, भगवान शंकर लो है, कैसे बोले जटाधारी नग्न मंगल भेष, वस्त्र भूषण्य दिगंबर है, जटा का कथे छाल न पहले मृगा का। माता एक तो स्त्री जाति है, कोमल हृदय है, बदहवास हो गएगा, ओकर सखी मन तो पहली भाग गिरी ने, भागी भवन अति त्रासा तुलसीदास जी महाराज। तब मैना हाँ लोटक पानी लग दिस और दिया उठा दिस, अब अपनो भाग गए। भगवान विष्णु की शंकर कराते, चल वापस। भगवान शंकर कहते कहाँ जी, घर जाबो जी, घाबर जी, कहीं खंगे जी तो
भांगे मतलब अरे हाँ बारात आए हते हैं, दूल्हा ते है, राजा बन के आए हैं। अब आप देखे हो बारात में यदि बरातिया मन के स्वागत में अति कमी हो जाएगा, चलो चलो कैसे नहीं करना है बिहाव, एक का नाश्ता 4 जन भर मत देते हैं। जान देख बरातिया मन के टेस्ट ला। हाँ वो संगवारी मन जाग कही अरे यार हमार तो ससुराल में हमारा नाश्ता नहीं मिली, सही से हाँ चलो वापस चलो, कहाँ जात होगा हमारे में नाश्ता नहीं दे वही हम जाते। भगवान विष्णु का थे अरे एक का नाश्ता नहीं मिलत बरातिया लहुड़ जाते तो अतका बड़े यहाँ अपमान हो गए, उनकर बावजूद डटे छज्जी अभी भी बिहाव करवे। भगवान शंकर किस मोर का अपमान हो अपमान ही होएगा तो लोटम पानी पर छे बार लाने री तोर सासा तेला उलट दिस दिया लाने री बार के तोर आरती करूं की के तेला बुझा दिस ये कल बड़े अपमान हो का होई तो। मगर घटना देखे के दू दृष्टि है। गिलास में पानी आधा भरे है, एक जन निराश है कर स्थिति आधा भरे है वही, मगर एक जन खुश से कर स्थिति अरे आधा तो भरे है, गनीमत है पूरा खाली नहीं है। भगवान शंकर की देख कहे तो सोच गलत है। भगवान विष्णु बोले कैसे मोर माँ मोर सास के सोच ला देख कहे कैसे मोर सास लोटम पानी लाने दी से और देखी कहे का बोले सिर पर जटा जटा पर गंगा काकर भगवान भोलेनाथ के वो देखी भाई हमार दमान के तो मूड में गंगा वो हाथ दे जटा में था एक लोटा पानी काय करूं ते कर ले उलट ऐसे की कुल दी से अच्छा अब दियाल कार बताई हे भगवान विष्णु कह दे कहे का है चंद्रमा शोभत है का में भगवान के सर में हमर सास की हिज्जी जेकर मोरदमान के माथा में चंदा हविदई एनान चंदियल जुगुर जुगुर का बार हो अगर आगू में हे कर से ती बुथाओं की कैसे बुथाई जिए वास्तव में तथ्य था या नहीं था, मगर सोच ऐसी रखें तब सिय रघुबीर विवाह जे सब प्रेम गा वही सुनहि तिनका सदा उत्साह। जीवन में सदा उत्साह कब हो सकता है जब हमारी आपकी सकारात्मक दृष्टि होगी घटनाओं के प्रति जीवन में घटने वाली। आइएगा समय से बंधे हैं, समय का संकेत हुआ। सज्जनों माताओं बहनों मानस अगाध है और एक एक शब्द हजारों घटनाओं को मैंने विस्तार को लेकर के चलते हैं। जो भी जैसे मुझे समझ में आया आदरणीय गुरु जी विराजमान है, संकोच होता है आपके समक्ष वक्त क्या त्रुटि हुई होगी क्षमा करेंगे। एक छोटा सा भजन पुनश्च अंतराल ने एक अंतर का नहीं लगा, चलिए चलिए ठीक है तो उसके बाद आपसे विदा लेंगे। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। सिया राम कालना जी
मोर बहनी सिया राम गालना जी मोर संगी मोर भैया मोर बहनी दुर्गर लब कर संगला पाके दुर्लभ कर संगला पाके कैसे माया मोह बधाए सिया राम जी मोर संगी मोर भैया मोर बहनी सिया राम गालना जी मोर संगी मोर भैया मोर बहनी बोली राजा रामचंद्र की जय। हरिओम। एक आध भजन हो सुने के विचार विचार है तब फिर बता दे और जोरदार ताली बजा दे। आने वाली बंदर इस पे दो। कोई बात नहीं भैया मल्ला एक ठनौ मंच बचे है करो मन के तेकर सिटी समय ला ध्यान में रखा आवो बहुत प्यारा मंडली अभी हम सुन रहे थे और देख रहे थे राग रंग मानस पथिक परिवार खल्लारी के आदरणीय संत जनों को और भगवान राम जी के भगवान शंकर जी के विवाह की परिचर्चा और तुलना हम सभी के बीच में कर रहे थे। आज भी विवाह होते और आजकल के विवाह में अलग अलग बराती जा रहे थे। जैसे विवाह होते तो तीन जन के अलग अलग सोच रहे थे। जैसे दूल्हा पक्ष हो गया दूल्हा के अलग सोच कि मोर बाई भले कैसनो रहा लेकिन सबसे ब्यूटीफुल होना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए। ये दूल्हा के प्रभाव। दूल्हा दादा ये सोचते बहू कैसनो रहा है लेकिन सब ले ज्यादा दहे जाना चाहिए। वो दूल्हा के दादा के स्वभाव। और तीसरा होते दूल्हा मन के दोस्त वो मन ये सोचते वो दुल्हन कैसनो रहा है दूल्हा घर टिकान पड़े तो मत पड़े लेकिन जिहा बारात जात है तिहा बफा सिस्टम होना चाहिए। ऐसे दूल्हा के दोस्त मन के सोच। लेकिन काश ऐसने बहनी मन घलो सोचते कि मोर बिहाव होई तब राजनांदगांव बेंड बाजाया ही कोनो सोचते दुरुक के बेंड बाजाया ही। फिर जे मन गरीब रहते ते मन सोचते कहाँ का बेंड कहाँ धुमाल हमार 16 आना हस्बैंड ही। अब वैसे 16 आना हस्बैंड के लालच रखना चाहिए व्यक्ति ला। वही बात ला आज जनमानस में बिहाव की परिकल्पना जिन हम सब के बीच में रखे के प्रयास करते हैं। बहुत ही प्यारा व्याख्यान वाला के माध्यम से आदरणीय चिंताराम सेन जी और एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान प्रदान कीजिएगा। किसी संतों ने अच्छी बात कही है, सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती। नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों पर, जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती, किसी रथ की जरूरत नहीं होती, किसी रथ की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही आपके बारे में जितना भी कहूँ कम है। फूलों को मुस्कान की जरूरत नहीं होती, लहरों को तूफान की जरूरत नहीं होती। किन शब्दों से तारीफ करूं आदरणीय सेन जी, क्योंकि प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और हमारे बीच में बढ़िया बढ़िया दो मंडल ये माज के हैं। एक बाद अभी मंचासीन हुई है भैया मन के बाद नव ज्योति महिला मानस परिवार भाटा गांव और ओकर बाद आप मल्ला छत्तीसगढ़ के लोक गायिका
मंजू मानस परिवार के भी ये मंच में पदार्पण हो ही कुछ समय पश्चात। तो दो मंडली बच्चे हैं और दोनों मंडली मजेदार मंडली है और यह मंडली मजेदार ही तेकर से ततना बेले चला थे नहीं तो कहाँ चलते। और समय भी समय अनुसार आपला भी मंच जाना है। तो आवो आपके गायन वादन व्याख्यान से प्रभावित होकर श्रद्धा सुमन अर्पित प्रदान करते हैं। आदरणीय ईसा शिखा वर्मा की ओर से 10 रुपया, रोज रिखी राम साहू की ओर से 100 रुपया, मोहित साहू 100 रुपया, कुणाल वर्मा की ओर से 10 रुपया, शांतुराम निषाद के ओर से 10 रुपया, दीपक साहू 10 रुपया, गुप्त दान 20 रुपया और जय साहू गुलशन साहू के ओर से 10 रुपया एवं सदाबहार दानदाताओं के द्वारा दी जाने वाली श्रद्धा सुमन की राशि आपको समर्पित करने हेतु साथ ही वासु काव्या की ओर से 10 रुपया आपको सब प्रेम भेंट प्रदान करते हैं। साथ ही हमारे बीच कुछ ही क्षण पश्चात नवज्योति मानस परिवार भाटा गांव के आदरणीय माताएं हमारे मंच की ओर अग्रसर होंगे और जब तक मंडली आ ना जाए भैया थोड़ा सा और इंतजार करेंगे, मैं बोल रहा हूँ। उसके 10 पश्चात भैया जी आ रहे हैं जो व्यवस्थापक है वो, उसके बाद आपको सम्मान विदाई प्रदान करते हैं। तब यहाँ बात चलत रही दीदी हो है नहीं तक कौन कौन काकर काकर बिहाव में बैंड बाजा आए तेल बता जे मन बैंड बाजा आ रही सही से मन रायपुर दुर्ग भिलाई। तब इसमें 3 जन बहनी रहा। अब तीनों जन बहनी का बिहाव से जना के है। सबके सगाई में एक संग्रह संगरी, सबके सगाई में एक संग्रह गीत, संग में मस्त सब दिन गीत, लेकिन टिकान होते दिन नहीं गीत। तीनों की शादी एक दिन मार गए, एक तारीख में मार गए। न वो कर पति लो देखिस, न ओकर पति लो देखिस, न ओकर पति ओ देखिस। तब ऐसने बात जब सकला थे कब एक तो देखे ला थे तब वो आगू पीछू हो जाते। तब तीजा पुरबर विशेष सकला थे बहनी में तीजा पुरम चर्चा चली कसिया मोर भी हम कैसे नहीं आते हैं पगली काला बताबे तोर बिहाव रही दिन मोरो बिहाव रही त कैसे कैसे आ तुम्हार घर का रही पूछिस तब पूछिस तब कथे का काला बताबे बहनी हमार गांव हमार घर के बिहाव में वो राजनांदगांव डीजे आरिस वो धुमाल पूरा गांव भर देखनी हो गई। फिर दूसरिया है तेन कथे हमन मीडियम रेंज वाला निया हमार घर दुरुग ले आ रही से। अब एक जन गरीबी बिचारी ना चुप रह रहा है, ऊपर घर बैंड नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, गणवा बाजा घलो नसीब नहीं रहा है बिचारी तकाला बताए वो। अब वो चुप मिटका के रहे चुप मिटका के रहे रहा तो दोनों जन पूछे बैंड वाली मन हमार घर राजनांदगांव का इधर घर दुरुग की आ रही तुम्हार घर का ऐसे। तब वो बिचारी अब का कहा है कुछ नहीं कहा है। तब कहीं कैसे तुम्हारा घर राजनांदगांव के घर दुरुग बैंड, लेकिन मोर घर आ रही थे 16 आना हस्बैंड भर आ रही वो हस्बैंड भर ऐसने पति ऐसे होना चाहिए। तो जीवन में सुख और दुख में सम्मत बने, सुख और दुख में एक साथ जीवन निर्वाह करे। ऐसा पति क्या वरम इस पत्नी को, क्या वरु उस पति को जिसमें जीव न माया हो, और ऐसे वरन वरु पति को जो जगत की निकाया हो, जगत की निकाया हो। अब लीजिएगा सादर तैयार रहेंगे नवज्योति महिला मानस परिवार भाटा गांव और आदरणीय साहू भैया जी आप भी शीघ्रता प्रदान करूं। और ये राशि साथ ही
और लीजिएगा तैयार रहेंगे नवज्योति मानस परिवार भाठा गांव के आदरणीय माताएं। और हम अभी पा रहे थे श्री रागरंग मानस पथिक परिवार खल्लारी जिला महासमुंद के आदरणीय संतजनों को सह सम्मान विदाई देने हेतु नाम लाने गया है। फिर तत्पश्चात आपको विदाई प्रदान करेंगे और आपके विदाई के हेतु शिव कुमार साहू जी, कृष्णा साहू जी आइएगा और आप दोनों संतों के माध्यम से हमारे इस मानस पथिक आदरणीय जनों का ससम्मान अबीर लगाकर सादर विदाई प्रदान करेंगे। श्री शिव कुमार साहू जी, श्री कृष्णा साहू जी और विदाई में सहयोग प्रदान करेंगे। जेकर मन के नाम ले हम भैया शीघ्रता करहु उति मंडली मन घलो तैयार हो गए मंच के ओर आवत है और जोरदार ताली के साथ एक बार सम्मान प्रदान कीजिएगा। स्वागत देने वाले और स्वागत पाने वाले दोनों के लिए कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो यहाँ सभी जी लेते हैं प्यारे अपने मजबूत इरादों पर, मगर जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। और जोरदार ताली के साथ सम्मान दीजिएगा। हम अभी सादर विदाई प्रदान कर रहे हैं श्री रागरंग मानस पथिक परिवार खल्लारी जिला महासमुंद के आदरणीय संत जनों को। और हमारे प्रबुद्ध जन कहे गए हैं कि भविष्य के गर्भ में यह मन सजाने में कामयाब होते हैं तो आपका आना प्रार्थनी एवं अनिवार्य रहेगा। इन्हीं पावन भावों के संग आपको जिन आदर और सम्मान के साथ मंचासित किए थे उन्हीं आदर और सम्मान के साथ आपको सह सम्मान विदाई प्रदान करते हैं। गा सकूं ओ नगमा, गा सकूं ओ नगमा, ओ साज कहां से लाऊं, आ सके जो आपके वो अंदाज कहां से लाऊं। चांद तारों की तारीफ करना आसान है मित्रों, मगर आपके अंदाज में आपके